माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उपस्थित है हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और असम का शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनस पेगु सर और असम के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य विशिष्ट अतिथिगण। माननीय महोदय, हम आयोजकों की तरफ से 10वें मिसिंग युवा महोत्सव 2026 आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागतम अभिनंदनम। अब हम बढ़ते हैं पारंपरिक सम्मान समारोह की ओर, जहां हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत हमारी प्राचीन परंपराओं के अनुरूप किया जाएगा। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। May I now request our respected President of Takam Missing Porin Kabang, Shri Tilak Dole Sir, and respected General Secretary of TMPK, Shri Shan Donyi Panging Sir, to felicitate our Honorable Home Minister with Ruby Gussing, a traditional hand-woven shawl, the highest mark of honor, symbolizing our identity and its embodiment of our deep cultural welcome. May I now request our respected Chief Executive Member of Missing Autonomous Council, Shri Paramananda Sangya Sir, to felicitate through a gadu. Gadu is a traditional hand-woven cotton garment of missing tribal community. May I now request the Honorable MLA of Jona Assembly Constituency, Shri Bhuban Pegu Sir, to present Yoksa, a symbol of our courage, strength and self-belief. May I now request to the President and the General Secretary of TMPK to felicitate our Honorable Dr. Himanta Biswa Sharma ji and Union Cabinet Minister Shri Sarbananda Sonowal ji. With our beloved Ruby Gussing. धन्यवाद। मैं अभी हमारी दूसरी चरण मिसिंग समाज के संस्कृति और पारंपरिक नृत्य लोकता सोमन को हमारा मुख्य अतिथि और उपस्थित मान्यवरों के सामने हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों के लोक नृत्य एवं पारंपरिक संगीत के माध्यम से अपनी विरासत को जीवंत करेंगे।
alak taragom nanana yumrang mami munia dawo yana alak taragom nanana ataroy no gaya dawo yana asin taragom nanana kaya barikang padongar do allokatoma ay no yana no alongko kidungam na allokatoma Mangom nam podaga gun ko roy serada oyana tagjong mangom nam podaga nolulo limsayam da oyana madur dagomba podaga kaya kaya barikang padongar do allokatoma ana nawalong ko kidungam na allokatoma ayo pa soda ko malay kamangaya apin dokin sumadodo apin mala kamangaya hoy nom kangkin sumadodo hoy nom kamangaya oh alna gelalang kungali ay legado oh alna asindo yung kebiko pa polololado Magdula mana, oh
का सोमान मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी दूरदर्शी नेता माननीय डॉक्टर रोनोस पेगू जी को, जिनके मेहनत और सहयोग से मिसिंग युवा महोत्सव का आयोजन संभव हो पाया है। कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की मिसिंग रेगाम সকলোকে नमस्कार ताकामम कुम्पासुदुं बोमियनुं दोनी पोलो। परम आदरणीय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, অসমৰ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, भारतवर्षर केंद्रीय मंत्री आमार सकलोरे आदरर सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, मिसिंग स्वायत्तशासित परिषदर मुख्य कार्यवाही सदस्य परमानंद सायंगिया डांगरिया, मोर सतीर्थ विधायक मानव डेका, भुवन पेगू, भुवन गाम और नवदले डांगरिया, आमार मजत उपस्थित थका आमार अति आदरर सांसद प्रधान बरुआ डांगरिया, भारतीय जनता पार्टीर जिला सभानेत्री रूपा कामान डांगरियानी, ताकाम मिसिंग परिन केबागर सभापति माननीय तिलक डेका डांगरिया, विशिष्ट नागरिक उपस्थित राइज सकलोके मैं नमस्कार जनाइछु। आरो नलु ताकामेम कुम्पा सुगेला भारत के गृहमंत्री अमित शाह में आदरणी जनाइछु। मैं आप लोग सभी का ओर से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को मिसिंग यूथ फेस्टिवल का ये 10वां जो महोत्सव है, युवा महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 2-3 छोटा सा कहानी माननीय गृह मंत्री जी के कारण मैं स्मरण करना चाहता हूं। साल 1995 मिसिंग जनजाति ने अपने हित के हेतु, अपने कल्याण उन्नयन के हेतु एक स्वायत्तशासित परिषद को मांग के लोकतांत्रिक आंदोलन किया था। सरकार को बोला गया था कि आप इस पर आलोचना करें, संगठनों का साथ बैठक करें और इसका एक समाधान निकले। लेकिन उस समय का कांग्रेस सरकार ने टीएमपीके का साथ आलोचना करने से इनकार कर दिया और जो हम लोग का शोभा यात्रा था, टीएमपीके का शोभा यात्रा का ऊपर गोलीबारी की, फायरिंग किया। 1995 में तीन युवा नरेश मेडक बोगाताइट और अंजना पेगू का उसमें मृत्यु हुआ, वो लोग शहीद हुए। उसका बाद उस समय बहुत भावनात्मक रूप में बहुत गंभीर समय था, संवेदनशील समय था और असम का परिस्थिति उग्रवाद के लिए बहुत अनुकूल था। इसीलिए कुछ मिसिंग युवाओं ने एक अंडरग्राउंड संगठन खोल के सशस्त्र संग्राम का मार्ग लेने का फैसला किया था। तो टीएमपीके ने सभी को बुला के एक बैठक किया। 2 दिन 2 रात तक
वो बैठक हुआ और बैठक का अंत सभी ने एक निर्णय लिया जो उग्रवाद को, सशस्त्र संग्राम को, मार्ग को अस्वीकार किया उस मीटिंग ने। लेकिन दो महत्वपूर्ण सिद्धांत टीएमपीके ने एक छात्र संगठन का नाते दो सिद्धांत लिया था। एक नंबर सिद्धांत, टीएमपीके बुलेट से नहीं बैलेट से लड़ाई करेंगे और चुनाव में टीएमपीके पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अपना कैंडिडेट हो, दूसरों पार्टी का कैंडिडेट हो, जो इस हम लोगों का मिसिंग जाति का दाबी का समर्थन में खड़ा होंगे, ऐसे लोगों को वोट देने का जो संसदीय संग्राम है वो करने का फैसला लिया। और दूसरा फैसला लिया, सारे युवाओं को एकत्रित करके मिसिंग जाति का जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है उसको संरक्षण या संवर्धन करने के लिए मिसिंग युवा महोत्सव शुरू करने का सिद्धांत 1995 में लिया गया। और 1996 में पहला मिसिंग युवा फेस्टिवल अनुष्ठित हुआ और तब से ये होते आ रहा है। और आज क्या मात्रा में मिसिंग ये युवा फेस्टिवल हो रहा है ये आप लोग सभी देख रहे हैं। गर्व का बात ये था, कांग्रेस सरकार ने गोली चलाया, लेकिन भाजपा के सरकार का खुद गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री आज मिसिंग यूथ फेस्टिवल में मौजूद है। ये हम लोग सभी के लिए एक गर्व का बात है। दूसरा एक कहानी में बोलना चाहता हूं। मैं उस समय जनजाति संगठन का एक कार्यकर्ता था। एक गांव का नाम सुना, बोला गया कि वो गांव बहुत दुर्गम है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं बोला मैं वहां जाऊंगा, मैं जाने का इच्छा व्यक्त किया मेरे साथी भुवन पेगू जी को। तो बोला वहां जाना मुश्किल है, अगर जाएंगे और फिर मीटिंग करके वापस आना मुश्किल है, क्योंकि दूर नदी पार करना होगा, घाट पार करना होगा। मैं बोला ठीक है, फिर भी मैं जाऊंगा और एक रात उसी गांव में मैं बिताऊंगा, मीटिंग भी करूंगा। साल 1990 का समय में मैं उसी गांव में आया। कोई एक भी रास्ता नहीं था, गाड़ी बहुत दूर का बात है, मोटरसाइकिल चलाने का भी रास्ता नहीं था और सिर्फ वहां घाट था। एक दो बताया गया था, 4-5 घाट पार होके वो गांव में पहुंचा और वहां उन लोगों से बात किया और मैं जवान दे के गया कि अच्छे दिन एक दिन आएगा। वो गांव दूसरा कुछ नहीं, वो गांव है कारेंग सापोरी। ये गांव है जिस गांव में एक दिन रास्ता नहीं था, आज वहां 2 हेलीपैड लैंड करने के लिए हेलीपैड है। आज वहां 1 लाख से ज्यादा आदमी जमा हुए हैं। ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2014 में आने का बाद से ये परिवर्तन आया है। बोगीबिल दौलंग मिला, बोगीबिल से माजुली जाने का हम लोगों को रोड काम डाइक मिला। और ये जो बदलाव परिवर्तन हमारे ये कारेंग सापरी, ये रिवराइन एरिया में आया है, इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बहुत मैं धन्यवाद, में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तीसरा एक छोटा सा कहानी है। साल 2020 में जुनाई समष्टि में कंस्टिट्यूएंसी में एक प्रोग्राम में उस समय का असम के फाइनेंस मिनिस्टर, अब हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर, वो दौरा करने वाला था जुनाई कंस्टिट्यूएंसी में। प्रधान बरुआ जी, भुवन पेगू जी से बात किया कि सीएम कहाँ रहेंगे, हम लोगों का तो अच्छा होटल नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है। बोला कि चिंता मत करो, अरुणाचल में अच्छा जगह है, वहां पर रखेंगे। मैंने हिमंत बिस्वा शर्मा जी को फोन किया कि आपके लिए अरुणाचल पासीघाट में जगह तय किया गया। ना ऐसा मत करो, मैं अरुणाचल, मुझे रहने के लिए होटल नहीं चाहिए, रिजॉर्ट नहीं चाहिए, आप किसी भी गांव में मेरा रहने का बंदोबस्त करो, सिर्फ नहाने का थोड़ा सा अच्छा बंदोबस्त करो, कवर्ड प्लेस चाहिए। तो हम लोगों ने एक मिसिंग मुरंग घर, जिसको कहा जाता है यूथ डॉर्मिटरी, एक यूथ डॉर्मिटरी सुना और माननीय मुख्यमंत्री उसी जो बांस का बनाया हुआ मिसिंग यूथ डॉर्मिटरी है, टूटा फूटा था,
लेकिन वहाँ एक नहाने का कुछ व्यवस्था कर दिया और रात 2020 का वो रात वहीं पर उन्होंने बिताया मिसिंग जनजाति लोगों का साथ। और वो गांव भी कोई दूसरा गांव नहीं है, वो गांव भी कारेंग सपुरी है जहां पर अभी ये मंच बना हुआ है। मिसिंग जनजाति लोग रिपरियान मतलब नदी के किनारे में वास करने वाला लोग है। सौर सपुरी जिसको कहा जाता है, सौर सपुरी में आसाम के सौर सपुरी जितने हैं, सौर सपुरी आज घुसपैठियों का दखल में चला गया है, जो इमिग्रेंट मुस्लिमों का हाथ में चला गया है। लेकिन काजीरंगा से लेके सदिया तक जितना नदी का सौर सपुरी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है मिसिंग जनजाति लोगों ने, यहाँ का आदिवासियों ने। इस इलाके को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल का जरिए यहाँ केवल मिसिंग लोग का नहीं, जनजाति, गैर जनजाति सभी समुदाय लोग यहाँ पर आते हैं। सभी समुदाय लोगों का ये फेस्टिवल बन चुका है और इसको आगे ले जाना होगा। और ये सब परिवर्तन बदलाव हुआ है भाजपा का सरकार 2014 से क्षमता में आने का बाद ये परिवर्तन हुआ है। कारेंग सपुरी का ये परिवर्तन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद जोरहाट निमाती घाट दलंग सैंक्शन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद हमें माजुली से लखीमपुर जोड़ने का पुल मिला है। भाजपा सरकार आने का बाद गुनाहुती का कनेक्ट करने वाला पुल हमें मिला है। इसीलिए ये जो उन्नयन है, ये परिवर्तन है, बदलाव है, इसको आगे ले जाने के लिए मिसिंग युवा फेस्टिवल का माध्यम से हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम सभी का सहयोगिता कामना करता हूं। और फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी को यहाँ स्वागत करते हुए मैं मेरा भाषण को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मिसिंग रेगम इरोई। धन्यवाद महोदय। आप मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को उनके वक्तव्य से कृपया मंच को सुशोभित करें। नमस्कार। मिसिंग यूथ फेस्टिवल और आज सुंदर अनुष्ठान आमार मजत आमाक उत्साहित करा भारत सरकार शक्तिशाली गृहमंत्री माननीय अमित शाह डांगरिया, असम सरकार जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, असम सरकार ज्येष्ठ मंत्री डॉक्टर अनुज पेगु डांगरिया, मिसिंग ऑटोनोमास काउंसिलर मुरब्बी परमानंद सारेंगिया डांगरिया, स्थानीय सांसद प्रधान बरुआ डांगरिया, विधायक भुवन पेगु डांगरिया, नव कुमार दले डांगरिया, भुवन गाम डांगरिया, विधायक मानव डेका डांगरिया और आज ये सभात उपस्थित थका परम श्रद्धार विशिष्ट व्यक्तिসকল, समवेत राइज और सांबादिक बंधुসকল, जय जयती मिसिंग यूथ फेस्टिवल उपलक्षे समवेत हुआ समूह राइजলৈ मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिछु। अहोমৰ बुकुत अत्यंत
সাংস্কৃতিক ভাৱে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মিচিং জনজাতীয় সম্প্ৰদায় সদায় আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। বাৰেৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে চহকী এই মিচিং জনজাতীয় সমাজ, এইখন সমাজে সকলো সময়তে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ বাবে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু নিজৰ হাতাম পুৰুষীয়া মূল্যবোধৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাক বুকুত লগত ৰাখি নিজৰ জাতীয় চেতনাৰে এখন সমাজক একবিংশ শতিকাত পাকৈত সমাজ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে। মই মিচিং যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে নিজৰ জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ নিজৰ ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি, মাটি ভেটি, ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যিবিলাক মহৎ পদক্ষেপ লৈছে, ই নিশ্চিতভাৱে সদায় প্ৰশংসনীয় হৈ ৰ'ব। মই ল'ৰালি কালৰ পৰাই মিচিং সমাজৰ সৈতে ডাঙৰ হৈছোঁ। জোনাই লুইজানত মই ল'ৰালি কালত মাহৰ পাছত মাহ কটাইছিলোঁ। আমৈ তাৱে বহুত মৰম কৰিছিল। গতিকে সেইখন সুন্দৰ সমাজৰ বুকুৰ যিটো যিটো মৰম, যিটো স্নেহ মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই ইয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে থিয় হৈ মনৰ কথা যদি ব্যক্ত কৰাৰ বাবে কিছু সাহস পাইছোঁ, ইয়াৰ অন্তৰালত মিচিং সমাজৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। গতিকে মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ। আমি সকলোৱে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিবৰ বাবে আগ্ৰহী। মই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ যে আজি মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিছে, মিচিং সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে একবিংশ শতিকা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমাৰ মিচিং সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্যৰ লগতে ক্ৰীড়া, শিক্ষা, বিজ্ঞান সকলো ক্ষেত্ৰতে উদ্যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিবৰ বাবে নিজক গঢ়িবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব। গতিকে আজি এই মহামিলনৰ পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সমবেত হৈ এটা কথা আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিলে, আমি সকলো সময়তে মৰম স্নেহৰ মাজেৰে এখন সমন্বয় শক্তিশালী সমাজ জীয়াই ৰাখিম আৰু বিশ্বজয় কৰিবৰ বাবে আমি আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিম। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ TMPKৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া সদস্যাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে আগুৱাই যাওক আৰু সম্প্ৰদায়টোৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে আপোনালোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰি যাওক, তাকেই কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে বন্দে। ধন্যবাদ। धन्यवाद महोदय। मैं अभी हमारे यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री, जिनकी युवा हितैषी प्रयासों ने असम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मैं आपको विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप अपना वक्तव्य से हमारे इस पावन आंगन को अनुप्राणित करें। খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে? ভাল লাগি আছে নে নাই? আজি ভাল লাগি আছে?
সকলোৱে মোৰ লগত ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, মিচিং ৰেঙাম ইৰৈ, মিচিং ৰেঙাং ইৰৈ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া, নৱ কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া, ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM পৰমানন্দ চায়েঙিয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, মিচিং যুৱ মহোৎসৱত যোগদান কৰিবলৈ অহা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱা বছৰ মই মিচিং যুৱ মহোৎসৱত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোক ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰিছিলে যে অহাবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মিচিং যুৱ মহোৎসৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে মিচিং যুৱ মহোৎসৱে আজিৰে পৰা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাও লাভ কৰিলে। মই ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক যোৱাবাৰ কৈছিলোঁ যে আমি এই ফেষ্টিভেলৰ গোটেই অঞ্চলটো ধুনীয়াকৈ সজাব লাগে, মিচিং সংস্কৃতিৰে এই গোটেই অঞ্চলটো আৰু আমাৰ ইয়াৰে গোটেই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি এই অঞ্চলটোক মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰণে আৰু অতি সুন্দৰভাৱে বনাবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে 100 কোটি টকা এই মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰদান কৰিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ বাবে অসমৰ লোক সংস্কৃতি আৰু জনজাতীয় কলা সংস্কৃতি আমাৰ বাবে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি মই অনুভৱ কৰোঁ, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, আৰু মই আজি অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ মিচিং ৰাইজসকল যদি গোলাঘাটৰ পৰা শদিয়ালৈ নাথাকি সম্পূৰ্ণ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ থাকিলেহেঁতেন অসমত কেতিয়াও মিয়া বাংলাদেশী সোমাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আজি গোলাঘাটৰ পৰা শদিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটাও চৰ চাপৰিত অবৈধ বাংলাদেশী সোমাব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মিচিং সমাজৰ লোকে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰে, শ্ৰম কৰে আৰু আমাৰ পবিত্ৰ ভূমিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। এবাৰৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, গোলাঘাটৰ কাজিৰঙাৰ পৰা শদিয়ালৈ নাথাকি এই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল যদি বৰপেটা, নলবাৰী, ধুবুৰীতো থাকিলহেঁতেন আমাৰ অসমৰ এটুকুৰা মাটিও কেতিয়াও
কোনো বাংলাদেশীয়ে লৈ যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেয়েহে মই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আপোনালোকৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক মই সন্মান কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি, আমাৰ অসমৰ প্ৰতি, অসমৰ কলা সংস্কৃতি ভাষাৰ প্ৰতি এক যুগমীয়া দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে। কেইদিনমান আগতে মই মিচিং সাহিত্য সভাত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যেতিয়া লাচিতে পৰাক্ৰম দেখুৱাইছিলে, সেই পৰাক্ৰমৰ যুদ্ধত লাচিতৰ লগত বাঘ হাজৰিকা নাছিল, লাচিতৰ লগত মিৰি সন্দিকৈ আছিল, লাচিতৰ লগত মিৰি সন্দিকৈ আছিল। আজি অসমৰ যিসকলে বুৰঞ্জী লিখে তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে শৰাইঘাট যুঁজৰ সময়ত মিৰি সন্দিকৈয়ে সমগ্ৰ পাণ্ডুত মোগলক প্ৰতিহত কৰিছিল। আহোমে মিৰি বৰগোহাঁইৰ পথ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আহোমেই ৰজা সুবিনফাই হিংগুলীক বিয়া কৰাই মিচিং জীয়ৰীক বৰকুঁৱৰী পাতি সমন্বয়ৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আছে। আজি আমি অসমৰ ইতিহাসে জানে যে মানে অসমক পৰাস্ত কৰিছিল, অসমক মানে অধিকাৰ কৰিছিল, কিন্তু অসমৰ ইতিহাসৰ বহুত কম মানুহে জানে যে এই মুকক চেলেঙত মিচিং সমাজে মানক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু মানক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে। আজি আমাৰ ইতিহাসে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হওক, মানৰ আক্ৰমণত মিচিংসকলৰ যি উদ্যম আছিল, যি পৰাক্ৰম আছিল, তাক ইতিহাসে আজি সোঁৱৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আমি অসমৰ বুৰঞ্জী আমাৰ হাইস্কুলত আমি নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই অসমৰ বুৰঞ্জীত মিৰি সন্দিকৈৰ বীৰৰ গাথা আৰু মানক মিচিঙে পৰাজিত কৰাৰ কথা সোণালী আখৰেৰে আমি লিখিব লাগিব। এয়া আমাৰ জাতীয় দায়িত্ব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যোৱা 25 ডিচেম্বৰত মিচিং সমাজৰ ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিল। পৰমানন্দ চায়েঙিয়া আছিলে, ৰণোজ পেগু আছিলে আৰু মিচিং সমাজৰ নেতাসকল আছিলে। মই সেই সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলক সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে। আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমাজৰ লগত কথা পাতি নিজেই ঘোষণা কৰিছিলে যে মিচিং সমাজৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে তেখেতে ইণ্টাৰলকেটৰ নিয়োগ কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আমি সকলোৱে মিলি এই সমাজখনৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ আমি একেলগে কাম কৰিম। শ্ৰদ্ধা ঘুনাসুতিৰ দলত বগীৰ পৰা মাজুলীলৈ ষ্টেট হাইৱে খনাই হওক বা আজি যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী সংযোগী দলঙেই হওক, আজি অমৰপুৰলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাই হওক,
এয়া আমাৰ চৰকাৰখনে অসমৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ অভাৱ অভিযোগ দূৰ কৰি সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে এটা কথা মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিম, অসমত বিজেপি চৰকাৰে সদায়ে মিচিং সমাজৰ লগত হাতত হাত ধৰি একেলগে কাম কৰিব। জাতিটোৰ অধিকাৰ আৰু অসমৰ অধিকাৰ আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে একেলগে কাম কৰিম। मैं असम भूमि में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करता हूं। हमारे जो मिसिंग समाज का असम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। असम का साहित्य, असम का संस्कृति, असम के इतिहास में मिसिंग समाजों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के रहा है। मैं एक बात का आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा बीजेपी सरकार मिसिंग समाज का अधिकारों के लिए, अपना संस्कृति के लिए हाथ से हाथ मिला के एक साथ हम लोग काम करूंगा। मैं आजिर सभाते आमार दलीय पलो संस्कृति रक्षणाबेक्षणर कारणे आरो दलीय पलीय समाजखনৰ आर्थ सामाजिक गवेषणा इतिहास সকলো ক্ষেত্ৰতে কাম কৰিবলৈ মই আজিৰ সভাতে দলীয় পলু সমাজখনৰ কাৰণে আৰু 10 কোটি টকা মই ঘোষণা কৰিছো, যাতে ইয়াৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি কাম কৰিব পাৰো। পুনৰ এবাৰ এই মিচিং যুৱ মহোৎসৱত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দিছো। আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, কেতিয়াবালৈ আমি নিশ্চয় মনত আশা ৰাখিম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি মিচিং যুৱ মহোৎসৱলৈ নিশ্চয় কেতিয়াবাকৈ আমি লৈ অহাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাৰ মিচিং সমাজখনক এটা ডাঙৰ স্বীকৃতি আৰু আপোনাৰ শুভেচ্ছা আপুনি প্ৰদান কৰিলে। মিচিং সমাজ আৰু অসমৰ ৰাইজে আপোনাক সদায়ে আপোনাৰ এই আগমনৰ বাবে আপোনাক সদায়ে মনত ৰাখিব আৰু আপোনাক সদায়ে ধন্যবাদ দিব। मैं সকলো राइजों मैं सारा जनता को निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना जगह में ही खड़ा होके करताली से गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दीजिए। एक साथ मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, मिसिंग रेंगाम इरोई। धन्यवाद महोदय। और अब वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करती हूं देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को, जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। आपका आगमन हमारे मिसिंग समाज के लिए अत्यंत गौरव की विषय है। कृपया आपके प्रेरक उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मान्यवर, हम आपका स्वागत करते हैं।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 के मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, डॉक्टर रनोज पेंगू जी, माननीय शिक्षा मंत्री असम सरकार, श्री परमानंद जी, सीएम मिसिंग स्वायत्त परिषद, श्री प्रधान बरुआ, यहां के सांसद श्री भूमन पेगू, मान्य विधायक जोनाई, श्री नबा कुमार डोले, मान्य विधायक ढकुआ खाना, श्री भूमन गामा, मान्य विधायक माजुली, श्री कलिंग मोयोंग, अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री तिलक डोलिन, अध्यक्ष टीएमपीके, बहन रूपा कमान, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री मानव डेका, विधायक जी, और आज जहां तक नजर न पहुंच पाए वहां तक फैले बैठे हुए मेरे सभी मिसिंग भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं असम के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे घर पर आकर सभी मिसिंग भाई बहनों के साथ मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 में, ये 10वें यूथ फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया, और मैं आज इस मंच से पूरे देश के सामने कहना चाहता हूं कि मैं अगर इस मिसिंग यूथ फेस्टिवल में ना आता तो ये अद्भुत नजारा देखे बगैर मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये अद्भुत नजारा युवा भाइयों बहनों से भरा हुआ है, बड़ा मैदान, यहां से बोगीबिल ब्रिज तक जहां भी देखते हैं रंग बेरंगी मिसिंग कपड़ों के साथ हमारे मिसिंग युवा उपस्थित है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई साहित्य की चर्चा करता है, कोई भाषा की चर्चा करता है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने समग्र देश के ट्राइब को एक अलग दिशा बताई, अपने अधिकारों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, इसकी रक्षा करने का रास्ता ये यूथ फेस्टिवल है, हाथ में बंदूक लेकर नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत बहुत बधाई हेमंत जी को भी देना चाहता हूं कि यूथ फेस्टिवल को और आपकी परंपराओं को, डोनियो पोलो को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने 11 करोड़ रुपया असम सरकार से दिया है। यही परंपरा है, जोड़कर तो हमारी भारत की संस्कृति बनती है। कांग्रेस के कई मित्र कहते हैं कि भारत की संस्कृति की बात करोगे तो किसी को छोटा दिखाओगे। उनको मालूम नहीं है भारत की संस्कृति जैसे मिसिंग का कल्चर है, इसी तरह से अनेक सारे कल्चर को मिलाकर ही भारत का कल्चर होता है। और ये दृष्टिकोण
आज आसाम को आगे ले रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में असम की संस्कृति के रक्षक, ब्रह्मपुत्र के प्रहरी, मेरे प्यारे मिसिंग युवा भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। धेमाजी की इस पावन धरा पर यहां आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं। ये उत्साह, ये जोश पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के पात्र है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रकृति पूजक हमारे मिसिंग समाज की आस्था में विराजमान डोलियो पोलो परंपरा को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। सूर्य और चंद्र की उपासना प्रकृति के साथ हमें जोड़ती। जिस नदी के कारण, जिस पहाड़ों के कारण, जिन वृक्षों के कारण, सूर्य और चंद्र के कारण हमारा जीवन का अस्तित्व है। डोनियो पोलो परंपरा ये सिर्फ आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं है। ये परंपरा पूरे भारत को समग्र विश्व में प्रसिद्ध बनाती है कि प्रकृति की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। और आज प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का ये संदेश, जीवन का ये सत्य आप लोगों ने संभाल कर रखा है, इसको बचा कर रखा है। इसके लिए मैं सभी मिसिंग समाज के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां मलिनीथान धाम को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। भले वो अरुणाचल की भूमि पर हो, मगर सारे मिसिंग समाज का ये बहुत बड़ा स्थान है, इसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मिसिंग समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद कमला मिरी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं। मिसिंग अस्मिता को शब्द, व्याकरण और विचार देने वाले प्रोफेसर ताबू ताइद और चंद्र पामेगाम को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सभी पद्मश्री जादव पायंग जी, जिन्होंने हमें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डॉक्टर इंदिरा मीरी, जिन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया, प्रोफेसर ताबू ताइब, जिन्होंने भाषा को आधुनिक रूप दिया, ये सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मिसिंग समाज के दूरदर्शी नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में इस सभी को कुचलकर आसाम के अंदर रखना चाहती थी। 95 में यहां एक संघर्ष हुआ और 96 में आपने निर्णय किया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युवक महोत्सव के माध्यम से हमारी आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे मिसिंग समाज को आश्वस्त करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपकी सभी चिंताओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार भी मानते हैं, हर संस्कृति, हर भाषा, हर परंपरा को भारत में जीवित रहने का उतना ही अधिकार है
जितना सबको है, और इस सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आपको कहने आया हूं, ये बोगीबील का ऐतिहासिक ब्रिज जो बना है, एक ही ब्रिज पर से रेलवे भी जाती है और ट्रेन भी जाता है। ये भारत के विकास का प्रतीक समग्र विश्व में बना है। मगर एक बात बहुत कम लोगों को भारत में मालूम है, बोगीबील के ब्रिज की रचना मेरे मिसिंग श्रमिक भाइयों बहनों के पसीने से हुई है, उनके पसीने से हुई है। और ये ब्रिज आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है। आसाम से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज यहां पर उपस्थित युवा भाइयों बहनों के चेहरों पर जो मुस्कान दिखती है ना, मुझे तो इसमें ओई नितोम की मिठास भी दिख रही है। आप सभी का ये हंसता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज सच अर्थ में लगता है कि अगर मैं यहां न आया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये दृश्य मेरे जीवन तक मुझे याद रहेगा। मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्र घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा है, जीवंत पहचान है और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी है। आपने रंग बिरंगी गुमरांग नृत्य से लेकर ओई नितोम की आत्मा को छू लेने वाले सुरों तक ये जो संस्कृति बचा कर रखी है, वो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। और मित्रों, मिसिंग समाज के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। चाहे सराय घाट की लड़ाई हो, बर्मा का आक्रमण का कठिन दौर हो या आजादी का आंदोलन हो, हर समय मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए उच्चतम बलिदान दिए हैं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आने से पहले जानकारी ले रहा था, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। बाढ़ प्रबंधन पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मगर हमारे मिसिंग भाइयों ने सदियों से पहले इसका रास्ता निकाला था। और इसका रास्ता है, ये दूर दिखाई पड़ता है ना आपका चांग घर, इसका रास्ता है। इसके माध्यम से हमने बाढ़ को मैनेज किया। हमने दुनिया नदियों को बांधकर बाढ़ का रास्ता निकालना चाहती है, आपने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ का रास्ता निकाला है। नदी को भी संभाला, जीव जंतुओं को भी संभाला, प्रकृति को भी संभाला और अपने आप को भी संभाला। मैं 19 के चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रचार में गया था, तब ये चांगघर में मैं गया था, आज भी जाने वाला हूं और पूरे भारत को दिखाने वाला हूं। मित्रों, पूरी दुनिया प्रकृति के साथ संतुलन मिलाना चाहती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रकृति के साथ संतुलन कैसे मिलाते हैं, ये अगर देखना है तो अली आए लिगांग, इसको देख लीजिए। ली का अर्थ बीज होता है और गांग का अर्थ बोना होता है।
जब बीज बोते हैं तब प्रकृति पुनर्जीवित होती है। और बीज बोने के पहले हमारे मिसिंग भाई बहन धरती माता की पूजा करते हैं। इससे बड़ा प्रकृति का संभालने का कोई रास्ता हो नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में भारत की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मिसिंग भाइयों की स्पेशल भर्ती का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं, ताकि हमारे युवा भारत माता की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे पाए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के नेतृत्व में आसाम शांति के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने कई समझौते कर कर लगभग 10,000 युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाया है और आज आसाम प्रगति के रास्ते पर चला है। यहां इंडस्ट्री आ रही है, बोगीबिल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, बाढ़ों को रोकने के लिए बड़े तालाबों का निर्माण हो रहा है और आज ही डिब्रूगढ़ में दूसरी आसाम की विधानसभा का भूमि पूजन भी हम कर आए हैं। आसाम सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। मैं आसाम सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक मिसिंग बच्चा अपना प्राइमरी एजुकेशन जब मिसिंग भाषा में लेता है तो भाषा एक पीढ़ी और जीवित रह जाती है। मित्रों, हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आज आसाम का युवा वेपन की जगह विजन को चुन रहा है और डर की जगह ड्रीम को अपनाए हुए लगभग 1,56,000 से अधिक नौकरी सिर्फ 5 साल में 1,56,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने कोई सिफारिश के बगैर देने का काम किया है। और मित्रों, जागी रोड में आने वाली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री 27,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी और 26 के दिसंबर तक मेड इन आसाम चिप्स पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का काम है। मित्रों, आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात करना चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा है कि आपने तो यहां घुसपैठियों को रोक दिया, मगर मिसिंग समाज की जिम्मेदारी सिर्फ इस क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं, मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करने की। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज ये विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए
हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करें। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी, परिणाम यह आया कि आसाम के डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। इसको रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी। मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजिंग मिशन की घोषणा की है, जो देश भर में डेमोग्राफिक चेंज अकुदरती तरीके से, अननेचुरल तरीके से हो रहा है, इसका अभ्यास भी करेगा, उपाय भी सुझाएगा। और मित्रों, मैं आसाम सरकार को, हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत जी बैठे हैं, सर्बानंद जी और हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया है। 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियां मुक्त कराई है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आसाम के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को एक आह्वान, चैलेंज देकर जाता हूं कि 10 साल आपकी सरकार थी, आसाम के ही सांसद देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से 14 तक। अब बताइए आपने आसाम के लिए क्या किया, क्या दिया आसाम? वो नहीं बताते हैं, मगर भाइयों बहनों, मैं बताता हूं। आसाम के लिए उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया, 1,28,000 करोड़ रुपीस। और मोदी जी ने 10 साल में 5,85,000 करोड़ रुपया दिया है, 5,85,000 करोड़ रुपया, और 30,000 करोड़ सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ अलग से देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये बताता है कि हमने कितना बड़ा आसाम के डेवलपमेंट पर हमने काम किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित। आसाम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जनजातियों के भाई बहन हमारे रहते हैं। आज तक, आजादी से आज तक 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, कभी किसी भी आदिवासी ट्राइबल को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, और पूरे देश के ट्राइबलों का सम्मान। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन किया। मोदी जी ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया। देश भर में 200 करोड़ के बजट से ट्राइबल म्यूजियम बनाए, और कांग्रेस ने इस देश के आदिवासियों को, ट्राइबल्स को इतना अन्याय किया था, मैं बताता हूं। 2004 से 14 तक टोटल मंत्रालय का और एसटी कंपोनेंट का बजट 28,000 करोड़ रुपया 10 साल में दिया था। और मोदी जी का अंतिम बजट जो आया वो 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ ट्राइबल विकास के लिए दिया है। ये दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बताता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, 1,00,000 करोड़ रुपया अब तक 10 साल में एकत्रित हुआ है, और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का बजट भी 25 गुना
बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर लाखों की संख्या में मिसिंग युवा भाई बहन आए हैं। आपका ये उत्साह, आपका ये उत्सव पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के रह जाएगा। मैं सभी मिसिंग भाइयों बहनों का आज के दिन पर बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में फिर से असम में चुनाव आना है। 10 साल से आपने कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। मैं आपको फिर से अपील करना चाहता हूं कि हम हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में इस चुनाव के मैदान में आएंगे। मिसिंग समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल को मिले, ऐसा मेरा आप सभी को विनम्र निवेदन है। जरा जोर से बताएं मिसिंग युवा, कमल फूल पर बटन दबाएंगे? अरे जोर से बोलिए, जरा दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, रोड पर खड़े वो भी उठाए जरा अंत तक, जरा जोर से हाथ उठाइए। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद। मिसाइल रगो, मिसाइल रगो, मिसाइल रगो। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के। मिसाइल राम, मिसाइल राम, मिसाइल राम। भारत माता के। Missing rangam turiaria. Lakopare ekbargo. Missing rangam. Missing rangam. Amit Shah Jindabad. Amit Shah Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Missing rangam. Missing rangam. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. धन्यवाद महोदय। आपके मार्गदर्शन के लिए हम सभी मिसिंग जनजाति आभारी रहेंगे और इस सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सिलोक लोंकसो तकामरगमा मंगसुनम होम मिनिस्टर अमित शाह मिगोम लकोप मिसिंग आंगम लंका